मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, ये आप जानते ही हैं कि आजकल गीता का अध्ययन करते करते हम गीता के अध्याय 5 पर आ गए हैं और आज हम उसके दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो अभी अर्जुन उनसे पूछ ही रहे हैं कि संन्यास योग और कर्म योग इसमें कौन सा अच्छा है। आप कभी कहते हैं कि कर्म संन्यास जो संन्यास योग है इसको अपनाओ, कभी कहते हैं कर्म योग है इसको अपनाओ। तो आप ही बताइए कि हम इसमें कौन, मुझे संशय हो रहा है। आप ही मेरी समस्या का समाधान कीजिए कि हम किस योग को अपनाएं। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, दोनों ही कर्म अपने आप में सही हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम गृहस्थ हो, गृहस्थों को संन्यास कर्म की जगह कर्म योग अपनाना चाहिए। कर्म योग में ही उनका कल्याण होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात्म कर्म योगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों से भी कर्म संन्यास से जो कर्म संन्यास है इससे ज़्यादा कर्म योग साधन सुगम है, श्रेष्ठ है। अब कहते हैं कि जो कर्म संन्यास है इससे श्रेष्ठ कर्म योग है। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को तो बिना कर्म के काम नहीं चलेगा। जानते हैं कि जो सन्यासी लोग होते हैं वे जप करते हैं, तपस्या करते हैं, माला जपते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन वे लोग कर्म देखने में नहीं करते, उनके कर्म दिखाई नहीं देते। कर्म दिखाई नहीं देते इसका कारण क्या है? क्योंकि वे न तो हाथों से क्या काम करते दिखाई देते हैं, कुछ खेत में हल चलाते हुए, चाहे कुछ काम धंधा दुकान पर व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं, नहीं, उनके कर्म दिखाई नहीं देते। कर्म किसके दिखाई देते हैं? जैसे क्षत्रिय हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, युद्ध में भाग लेते हैं, विजयी होते हैं। चाहे जो वैश्य हैं वे लोग काम करते दिखाई देते हैं, व्यापार कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, अपनी दुकान पर रखे हैं। शुद्ध लोग हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं, वे लोग काम करते हैं। तो इस तरह से हमें जो कर्म योग है वह ज़्यादा आसान रहता है। जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो हैं, वे अपने कर्मों में ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे कर्म इस तरह से करते हैं कि जैसे अच्छे कर्म करते हैं जिसका कि पाप न लगे, चाहे जो निष्काम कर्म हैं उसमें कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। तो इस तरह से जो कर्मों को करता है वो क्या ना कर्म योग होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। तो वे अर्जुन हैं, उन्हें तो युद्ध करना जरूरी है, तो इसलिए भी उन्हें समझाते हैं कि भाई आप तो कर्म करो, उठो और युद्ध करो। वे उन्हें यही समझाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कर्म करने वाला श्रेष्ठ क्यों है? हर मनुष्य जन्म लेता है, उसका परिवार है, दाम्पत्य, उसका कुछ परिवार के प्रति दायित्व है। सब कोई पैदा होते जंगल में नहीं ना चले जाते आज तपस्या करने हैं। सबके अपने माँ बाप बड़ा करते हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। और जो ये जो संन्यास वाला है ये तो भाई बहुत टेढ़ा है। इसमें यह बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बहुत तपस्या है, इसे करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। दोनों में आसान कर्म योग है जो कि मनुष्य को जो घर गृहस्थी में रहते हैं चाहे दुनियादारी में रहते हैं सब तरह से उनका जीवन श्रेष्ठ कर देते हैं। और जो ये आपका दूसरा है संन्यास कर्म, इसमें तो बहुत तपस्वी योगी बनना पड़ता है, थोड़ी सी मिस्टेक में आदमी स्वर्ग से धरती पर आ जाता है। तो इसलिए कर्म योग इज बेटर देन संन्यास योग। तो हम सब कर्म योग करने लायक हैं, आप हम सब।
क्योंकि दुनियादारी में रहते हैं। हम लोगों का कर्म किए बिना काम नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बंधु और मेरे प्यारे बच्चे।